नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। न्यूज 18 स्पेशल की शुरुआत रूस यूक्रेन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से करेंगे और खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 2 दिनों के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। दरअसल रूस ने 6 और 7 फरवरी को युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन उससे बड़ी खबर जो पर्दे के पीछे से आ रही है वो ये कि इन 2 दिनों के युद्ध विराम के बाद भयंकर संग्राम छिड़ना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध होने के बाद पुतिन ने युद्ध में परमाणु बम उतारने का फैसला कर लिया है और दावा किया जा रहा है कि इस एटॉमिक हथियार से यूक्रेन तो छोड़िए अमेरिका और ब्रिटेन तक कांप जाएंगे। तो आखिर क्या होगा जब पुतिन अपनी परमाणु आंख खोलेंगे? क्या फरवरी 2023 में राष्ट्रपति पुतिन परमाणु जंग करने जा रहे हैं? क्या 11,000 किलोमीटर की रफ्तार से रूस की परमाणु मिसाइल यूक्रेन का वजूद मिटाने जा रही है? ज़ेलेंस्की क्यों कह रहे हैं कि रूस का परमाणु बम शैतान बन गया है? अटलांटिक, हिंद और भूमध्य सागर में पुतिन की कौन सी मिसाइल यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के 30 देशों पर एक साथ हमला करने जा रही है? क्या वाकई में रूस अब ऐसी जंग करने जा रहा है जो दुनिया की 1/3 आबादी का सफाया कर सकता है? अब ये मान लिया जाए कि पुतिन की परमाणु आंख खुल चुकी है और अब महाविनाश की जंग होगी। रूस ने 11 महीने बाद समंदर में अपना ब्रह्मास्त्र उतार दिया है। परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों से लैस एक रूसी युद्धपोत यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन पर सीधा परमाणु हमला करने को तैयार। ब्रिटेन के इस मास्टर स्ट्रोक से यूक्रेन के होश उड़ चुके हैं, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन दबी जुबान से दावा कर रहे हैं कि रूस के इस घातक हथियार का वो मुकाबला कर ले। सवाल उठता है कि आखिर पुतिन के सामने ऐसा कौन सा संकट आ गया है कि पुतिन को रूस की सबसे खौफनाक और ताकतवर क्रूज मिसाइल को जंग में उतारना पड़ा है। असल में 24 फरवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक रूस ने कसर नहीं छोड़ी। तमाम घातक हथियार यूक्रेन पर रूस का दबदबा ज्यादा दिनों तक नहीं बना पाए और इसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन और शामिल 30 देशों के वो घातक हथियार थे जिनके बल पर यूक्रेन रूस के ऊपर भयानक पलटवार कर रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 300 दिन रूस के 1 लाख से जा चुके हैं, जबकि हजारों सैनिक घायल हुए। हालांकि पुतिन की फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 12 शमशान बना दिया है, लेकिन उसके बावजूद रूस अभी तक ना तो कीव पर पूरी तरह से कब्जा कर पाया है और ना ही यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों पर कब्जा रख पा रहा। बार-बार हथियारों से रूस पर जमकर पलटवार कर रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक रूस के सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं, यानी जंग के 316 दिन बाद भी यूक्रेन आज भी रूस से प्रचंड मुकाबला कर रहा है। जबरदस्त टक्कर देना इस युद्ध को बहुत विनाशकारी बनाने जा रहा है। रूस भी अच्छी तरह से समझ गया है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से यूक्रेन की हथियार सप्लाई बंद या कम हो जाए तो वो आसानी से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए पुतिन ने अब जंग में अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ये कहें कि हाइपरसोनिक परमाणु ज़िरकॉन मिसाइल इस युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है।
खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, एडमिरल ऑफ द फ्लीट ऑफ द सोवियत यूनियन गोर्शको नाम के रूसी नौसेना के फ्रिगेट के कमांडर इगोर क्रोखमल के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया युद्धपोत ज़ेरकॉन से भी विनाशकारी हमला करने की ताकत रखता है। पुतिन ने दावा किया है कि दुनिया का कोई भी हथियार ज़ेरकॉन परमाणु मिसाइल को रोक नहीं सकता है। Оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить, это, как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов. जंग में दो चुनौतियां हैं। पहली, यूक्रेन के जिन इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है वहां पर रूस का कब्जा बना रहे, और दूसरा, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की खेप को रोका जा सके, जिससे भारी संख्या में रूसी सैनिक युद्ध में मारे जा रहे हैं, बचाया जा सके। जंग में देश को जवाब देना वाकई बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने परमाणु मिसाइल ज़ेरकॉन को युद्ध में उतारकर जहां एक तरफ दुश्मनों को हक्का बक्का कर दिया है, तो वहीं रूस का हौसला बढ़ा दिया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि दुश्मनों के पास हमला करने की होड़ नहीं है। Данный корабль, вооруженный цирконами, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно современной ПВО. वक्त रूस तीन तरफ से हमला करने का प्लान फिर से तैयार कर चुका है। बेलारूस में पहले से ही रूस की परमाणु मिसाइलें हमले को तैयार हो चुकी हैं। बेलारूस की 60,000 फौज रूस की नई 3 लाख फौज के साथ मिलकर बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करने जा रही है, जबकि रूस की घातक मिसाइलें, रॉकेट, टैंक और इस वक्त यूक्रेन अब यूरोप के कई देशों में 1000 किलोमीटर तक परमाणु बम गिरा सकता है। यानी युद्धपोत गोर्शको जितने 1000 किलोमीटर की दूरी समंदर में तय करेगा, उस दूरी से 1000 किलोमीटर दूर तक रूस की ज़ेरकॉन मिसाइल सब कुछ भस्म कर देगी। आप जरा ज़ेरकॉन जान लीजिए, ये मिसाइल है। युद्धपोत गोर्शको पर हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात किया गया है। अटलांटिक महासागर में ज़ेरकॉन से लैस युद्धपोत गोर्शको पहुंच गया है। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल ज़ेरकॉन हमले को तैयार हो चुकी है। रूस की राजधानी मॉस्को से अमेरिका की राजधानी हवाई रूट की दूरी 124 किलोमीटर है। युद्धपोत गोर्शको वॉशिंगटन पर 1000 किलोमीटर दूरी से ज़ेरकॉन परमाणु मिसाइल को दाग सकता है। इसी तरह से मॉस्को से लंदन की दूरी 2500 किलोमीटर है। यहां भी रूसी युद्धपोत गोर्शको लंदन पर 1000 किलोमीटर दूर से परमाणु मिसाइल ज़ेरकॉन से हमला कर सकता है। 1000 किलोमीटर ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना तेजी से हमला कर सकती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर पुतिन का रूस जंग में बुरी तरह से हारने लगा तो फिर पुतिन ज़ेरकॉन मिसाइल से क्या करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में पुतिन के लिए करो या 20 फरवरी 2001 साल पूरा हो जाएगा। ऐसे में अब पुतिन के लिए एक ही रास्ता बचा है, आखिरी वॉर और यूक्रेन पर कब्जा। इसीलिए पुतिन की परमाणु मिसाइल ज़ेरकॉन यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देशों को साफ संदेश है। अगर जंग लंबी चली तो फिर रूस की परमाणु मिसाइल ज़ेरकॉन सभी को तबाह कर देगी। ज़ेरकॉन मिसाइल की भयानक स्पीड और परमाणु क्षमता इतनी घातक है कि इसे ना तो अमेरिका और ना ही देश, दुनिया के सभी एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। ज़ेलेंस्की भी इसे रूस की शैतानी ताकत बता रहे हैं, जो यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने जा रही है।
Фредеріксен поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою, жодного шансу на реванш для терористів. ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वो सिर्फ बयान दे पाते हैं या फिर पश्चिमी देशों से हथियार मांगते दिखते हैं। जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि पश्चिमी देशों के अरबों डॉलर के हथियार यूक्रेन का कवच बन चुके हैं। अगर यूक्रेन को ये मदद रुक जाए तो सिर्फ 24 घंटे में पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटा देंगे। यूक्रेन के दक्षिणी मोर्चे पर भयंकर जंग हो रही है। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव ने का दौरा किया और दावा किया कि रूस के सैनिक बेहद बेरहमी से जंग कर रहे हैं। यहां तक अपने मरे हुए रूसी सैनिकों का कवच या कहीं बंकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव के मुताबिक रूसी सैनिक अपने साथियों की लाशों से दीवार बना रहे हैं ताकि गोलियां लाशों पर लगे और वो बचे रहें। बखमुत में जंग की इस बेरहमी को जानकर यूक्रेन के लोगों की रूह कांप गई है। इस वक्त रूस के सैनिक दोहरे संकट में हैं। आगे यूक्रेन के सैनिक अमेरिका भयानक हमले कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रूसी सैनिक पीछे लौटते हैं तो उनकी सेना उन्हें मार देगी। ऐसे में रूस के सैनिक जंग में अब शैतान बनते जा रहे हैं। यानी अगर जिंदा रहना है तो जंग में सारी हदें पार कर जाएं। रूसी सेना अब यूक्रेन में यही कर रही है। यूक्रेन के बखमुत में लोग दुआ करते हैं कि भले ही उन पर मिसाइल से हमला हो, लेकिन वो कभी भी रूसी सेना के हत्थे ना चढ़े, वरना मौत भी रूसियों के क्रूर हथकंडों को देखकर कांप जाती है। Там ті нелюди наробили. Тож я і не раз так само думаю, краще би ракета впала і розбила мене, аніж те, що ті нелюди роблять. Що вони там зробили з тим українським народом. नए साल में महज 5 दिन में दोनों तरफ के 3000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक के मकीव तरह से रूस के 80 सैनिकों को हैमर्स रॉकेट सिस्टम के 6 रॉकेटों से हमला करके मारा गया है। उसने पुतिन को और भड़का दिया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस हमले में 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका भी दावा कर रहा है कि यूक्रेनी हाइमर्स हमले में लगभग 200 से 500 रूसी सैनिक मारे या घायल हुए हैं। वहीं वैगनर ग्रुप से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल ग्रे जोन ने कहा कि जिस वक्त बिल्डिंग में हाइमर्स रॉकेट से हमला हुआ, उस वक्त वहां करीब 500 रूसी सैनिक मौजूद थे। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के इस हमले में रूसी सेना रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बाचुरिन भी मारे गए। यानी इस हमले ने आग में घी का काम किया है। पुतिन को साबित करना है कि रूस यूक्रेन में जंग जीत रहा है और इसीलिए अब यूक्रेन में खून की नदियां बहना शुरू हो गई हैं। अमेरिका के अधिकारी भी इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। The fighting there in the Donbass has been quite intense in recent weeks, and it's pretty clear to us, and certainly clear to the Ukrainians, that the Russians continue to flow manpower in to try to tip the balance there, particularly in the Donetsk area. And it's war, and it's bloody, and it's vicious, and it has been over the last several weeks. दुनिया भर में डिफेंस एक्सपर्ट को सलाह दे रहा है कि रूस को तबाह मत करो, वरना पुतिन का रूस दुनिया को तबाह कर देगा, जिसकी आग में अमेरिका और ब्रिटेन बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि रूस आज भी परमाणु तैयारियों के मामले में काफी महारत हासिल कर चुका है। जमीन, आकाश और पानी में पुतिन की परमाणु ताकत फैली हुई है, जो रूस को 30 देशों से बने नेटो से निपटने में काफी मदद कर रही है। जरा रूस के परमाणु हथियारों की तैयारियां भी देख लीजिए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट के मुताबिक इस वक्त रूस के पास परमाणु क्षमता से लैस 1185 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा 800 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें पनडुब्बियों से दागी जा सकती हैं। रूस के पास ऐसे बम वर्षक भी हैं जो 580 परमाणु बम को दुनिया में कहीं भी गिरा सकते हैं। इसीलिए बार बार पुतिन अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो से जुड़े 30 देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि रूस के साथ मत खेलो, वरना परमाणु जंग में भस्म हो जाओगे। पुतिन तक तमाशा नहीं देख सकते हैं। अगर जंग ज्यादा लंबी खींची और रूस सेना को मकीव का जैसा भयानक नुकसान हुआ तो पुतिन का रूस में तख्ता पलट हो सकता है। ऐसे में रूस ने जिस तरह से जंग के लिए अपनी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन को जंग में उतारा है, वो जंग में सारी हदें पार कर सकता है, क्योंकि ज़िरकॉन 1000 किलोमीटर तक मार करने के साथ साथ उस इलाके को परमाणु आग में भस्म कर सकती है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि रूस की ज़िरकॉन मिसाइल को रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है।
ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों गोर्शको युद्धपोत को समंदर में उतारा गया है, जिस पर बेहद क्रूर और खतरनाक ज़िरकॉन परमाणु मिसाइल तैनात। और पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका ने रोमानिया में अब से नया रण बनाने की योजना शुरू कर दी है और इस रण में आसमान से कूदेगा टर्मिनेटर। और अगर ये रण शुरू हो गया तो पुतिन तक को मॉस्को छोड़ना पड़ेगा है कि इसका दावा रूस की खुफिया एजेंसी KGF ने ही किया है और इसके लिए अमेरिका की खास एजेंसी ने रोमानिया में काम करना भी शुरू कर दिया है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन पुतिन के वॉर रूम में इन जवानों को एक एक करके ठीक ऐसे ही गिना जा रहा होगा। इस वीडियो को क्रेमलिन में रिवाइंड करके देखा जा रहा होगा। इस वीडियो को रूस के कमांडर्स फॉरवर्ड करके देख रहे होंगे, क्योंकि ये अमेरिका की फौज की 101वीं एयरबॉर्न डिवीजन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब यूरोप में 101वें एयरबॉर्न डिवीजन को तैनात किया गया है, वो भी रूस की सीमा से काफी करीब। अमेरिका की ये सेना सिर्फ 7 मिनट की उड़ान में वहां पहुंच सकती है जहां रूस की सेना ने यूक्रेन युद्ध के लिए अपना गोला बारूद जमा कर रखा है। रूस की सीमा के पास अमेरिका की बटालियन का क्या काम है? 80 सालों बाद यूएसए मकसद क्या है? अमेरिका की एलीट फोर्स की तैनाती से रूस और बेलारूस क्यों डरे हुए हैं? अमेरिका के सैनिक क्या यूक्रेन में उतरेंगे? क्या लड़ाई में बेलारूस की एंट्री की आशंका के बीच अब अमेरिका भी कूदने वाला है? तस्वीर तय करते हैं कि ये सेना कितनी ताकतवर है। ये सेना क्या क्या कर सकती है? इस सेना की रणनीति क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अमेरिका अब बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? क्या अमेरिका की सेना यूक्रेन युद्ध में लड़ने वाली है? क्या ये रूस से एक्शन? क्या ये बेलारूस की बर्बादी वाला बाइडेन प्लान है? क्या अमेरिका रूस को साधने के लिए बेलारूस को टारगेट बनाने वाला है? क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी KGB का दावा है कि अमेरिका रूस की तबाही का प्लान तैयार किया है। रूस की खुफिया एजेंसी पहले ही दावा कर चुकी है कि बेलारूस को तबाह करने के लिए अमेरिका की एयरबॉर्न डिवीजन ने हमले का खाका तैयार कर लिया है। ऐसे खुफिया इनपुट के बाद रोमानिया में अमेरिका की 101वें एयरबॉर्न डिवीजन की लैंडिंग का ये वीडियो डराने वाला है। 101वें एयरबॉर्न डिवीजन के जवान रोमानिया के मिहेल कोगलनिकेनु एयरबेस पर उतर रहे हैं। अमेरिका ने अपने 101वें एयरबॉर्न डिवीजन के लिए रोमानिया के मिहेल कोगलनिकेनु एयरबेस को ही ठिकाने के तौर पर क्यों तय किया है, समझ सकते हैं। रोमानिया का मिहेल कोगलनिकेनु एयरबेस उस काला सागर के काफी करीब है जिसे रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल बरसाने के लिए अपना नेवल कैंप बना रखा है। मिहेल कोगलनिकेनु एयरबेस से क्राइमिया की दूरी 1040 किलोमीटर है। मिहेल कोगलनिकेनु एयरबेस से मॉस्को की दूरी 1800 किलोमीटर है। मिहेल कोगलनिकेनु एयरबेस से कीव की दूरी 900 किलोमीटर है। वहीं मिहेल कोगलनिकेनु एयरबेस से बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की दूरी 1425 किलोमीटर है।
दावे के मुताबिक 101 में एयरबॉर्न डिवीजन के जवानों की रोमानिया में मौजूदगी को अमेरिका की न्यूक्लियर वॉर की स्क्रिप्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच बेलारूस को लेकर चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश हुआ है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी की माने तो अमेरिका ने बेलारूस की तबाही का प्लान तैयार कर लिया है। पोलैंड के रास्ते बेलारूस पर हमले की तैयारी की जा रही है। बेलारूस में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी US 101 एयरबॉर्न डिवीजन के कंधों पर सौंपी गई है। खबर तो ये भी है कि इसी मकसद से US 101 एयरबॉर्न डिवीजन को यूक्रेन के नजदीक रोमानिया में तैनात कर दिया गया है। तो क्या US 101 डिवीजन की ये लैंडिंग केजीबी के दावे का प्रत्यक्ष प्रमाण है? ये अमेरिका की फौज की एक ऐसी यूनिट है जो कामयाब हवाई हमले करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया के कई हिस्सों में कामयाब ऑपरेशन भी कर चुकी है। जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका की फौज यूक्रेन के इतनी करीब भी पहुंची हो। लेकिन इस बार तो यूक्रेन के बॉर्डर पर अमेरिका की फौज पहुंच चुकी है। ऊपर से इस घटना का वक्त भी अहम है। ये वो वक्त है जब पुतिन की सेना यूक्रेन में खून जमा देने वाली सर्दी में बारूद की आग लगाने में लगी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के करीब पहुंची अमेरिकी फौज एक बड़े मिशन के साथ पहुंची है। रोमानिया के साथ यूक्रेन का लंबा बॉर्डर लगता है। रोमानिया नाटो का सदस्य है। अमेरिका की फौज रोमानिया भी पहुंची है। यूक्रेन की सीमा के इतने करीब अमेरिकी फौज का पहुंचना रूस को उकसाने वाला है। अमेरिका ने US 101 डिवीजन के जिस दस्ते को रोमानिया भेजा है, उसे स्क्रीमिंग ईगल्स के नाम से भी जाना जाता है। हवाई हमलों की सटीक योजना बनाने में इन्हें बेजोड़ माना जाता है। मुश्किल से मुश्किल जगहों पर भी मिशन को अंजाम देने में इनका कोई सानी नहीं है। अमेरिकी फौज के इस यूनिट के रोमानिया पहुंचने का वीडियो भी जारी किया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका और नाटो की तैयारी किसी बड़े ऑपरेशन की है, एक ऐसा ऑपरेशन जो यूक्रेन की जंग का रुख ही पलट दे। रूस की खुफिया एजेंसी के डिप्टी हेड इवान टर्टल ने साफ कहा है, पोलैंड के रास्ते हमारे क्षेत्र में मिलिट्री घुसपैठ का पूरा प्लान तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि अमेरिका की 101 एयरबॉर्न डिवीजन आंशिक तौर पर हमारे पड़ोसी राज्यों में तैनात है। दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़े बेलारूस को बर्बाद करने के लिए परमाणु हमले का पेपर वर्क भी पूरा कर लिया है। ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियर हमला खाका तैयार किया गया है, जैसा कि सोवियत संघ के समय था। अमेरिका ही वो देश है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। और अब जबकि पुतिन बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं, तो रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के हवाले से अपने आप ली है कि अमेरिका की एयरबॉर्न डिवीजन परमाणु हमले को अंजाम दे सकती है। केजीबी के दावे के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने बेलारूस में तबाही का जो प्लान तैयार किया है, उसमें पोलैंड का किरदार बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन का साथ मजबूती से डटा हुआ है। नाटो देश पोलैंड रास्ते ही यूक्रेन करते रहे हैं। पोलैंड के रास्ते ही बेलारूस पर अमेरिका के संभावित हमले का दावा किया है। उधर बेलारूस में विपक्ष के नेता सिखानोस्किया ने भी बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बेलारूस के सैनिकों को यूक्रेन में जंग के लिए भेजा गया, तो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको के लिए राजनीतिक आत्महत्या। पुतिन ने बेलारूस में मोर्चे का एक केंद्र बन गया है। यही वजह है कि अब यह माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बेलारूस से महातबाही की लहर उठ सकती है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने का काम US 101 एयरबॉर्न डिवीजन को सौंपा गया है। रोमानिया के मिहेल कोगलनिकेनु एयरबेस पर 1 डिवीजन के 28 से ही अमेरिका के 3000 जवान मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका के 209 सैनिक भी रोमानिया में मौजूद हैं। 101वीं एयरबॉर्न डिवीजन अमेरिका का खूंखार डिवीजन है। इसकी तैनाती का मतलब ही होता है क्राइसिस। दूसरे विश्व युद्ध में 101वीं एयरबॉर्न डिवीजन ने जो कहराया याद है, और में बैटल ऑफ बोल्गे और नॉर्मेडी लैंडिंग की वजह से 101वीं एयरबॉर्न डिवीजन को अब तक याद किया जाता है, लेकिन कुख्यात के तौर पर। अमेरिका के इस एलीट फोर्स को वियतनाम वॉर के दौरान 2 बार रिक्लासिफाइड किया गया। स्क्रीमिंग ईगल्स के नाम से यह लाइट इन्फेंट्री फोर्स किसी भी जंग के मैदान में भीतर पहुंच सकती है।
अमेरिका की यह आर्मी असॉल्ट मिशन को अंजाम देने में खास तौर से ट्रेंड है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।